इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2020 के अंदर जो पोस्टें भरी जा रहे हैं उसमें किसकी ज्वाइनिंग जल्दी आती है, किसकी ज्वाइनिंग लेट होती है। साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त कुछ बड़ी मिस्टेक्स करी जा रही है, उससे रिलेटेड भी बात होगी। एक सवाल ये उठता है कि सर जल्दी क्या है, बस एक पोस्ट मिल जाए, ज्वाइनिंग कभी आ जाएगी, एक तो नौकरी लगनी ही बड़ी बात है। देखिए अभी 21 का रिज़ल्ट पीछे है, राइट। कई लोग ऐसे हैं जो 20 वाले में 2800-2400 ग्रेड पे के लिए हैं और 21 वाले में अच्छा स्कोर करेंगे, राइट। तो वो क्या है कि डेफिनेटली 21 वाला ज्वाइन करेंगे। अगर मान लीजिए आपने ऐसी पोस्ट ऑप्ट कर ली जिसकी ज्वाइनिंग लेट आती है, तो होगा ये कि पीछे वाला भी आ जाएगा आपका 21 वाला। और टाइम गैप कम होने की वजह से मैंने देखा है कि लोग स्किप कर देते हैं ज्वाइनिंग, अगर दूर आ गई तो, और फिर सोचते हैं कि चलो इतनी दूर के लिए मान लो 3-4 महीने के लिए जाना है तो जाके वहाँ रहना, सेटअप करना, फिर छोड़ करके आने में भी लगता है कि डिपार्टमेंट कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कर देगा। तो इस वजह से हमें ये बात करना ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो 22 टारगेट करके बैठे हुए हैं, बिकॉज 21 में वैकेंसी है नहीं, 20 में नॉर्थ में है नहीं वैकेंसी, तो 21 में कुछ अच्छा लेने की सोच रहे हैं। तो अभी मेंस आपका हो सकता है फंस जाए ज्वाइनिंग के टाइम, बिकॉज दिसंबर में प्री है इसका। और अगर ये जल्दी हम बात करें, अगर रिज़ल्ट आ जाता है अक्टूबर के एंड तक सीजीएल 20 का, तो ज्वाइनिंग तक के टाइम हो सकता है मेंस फंस जाए। तो एक उसको भी लेकर के हम बात करेंगे, राइट। इसलिए जानना जरूरी। देखो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग अभी भी ये बुक बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अभी भी लोग मुझसे जब बात करते हैं तो बोलते हैं सर ये बुक नहीं पता मुझे कि स्टेट वाइज वैकेंसी का क्या है। तो प्लीज़ अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो टेलीग्राम ग्रुप पर ये पिन किया हुआ है, आप जा करके इसको देख लेना। स्टेट वाइज वैकेंसी सबकी मिल चुकी है। एक यूडीसी की रह गई थी वाटर की, मैंने कल डाली है। 2 वैकेंसी है, दोनों पुणे में है, आप देख लीजिएगा एक बार। पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस चल रही है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके मुझे ले सकते हो ये सर्विस। जिनका भी अब 20 से 25 के बीच में है वो ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज अभी 16 से 20 वालों का मैं देख रहा था। तो आप एक बार मुझे देख सकते हो, और लगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक भारी मिस्टेक हो रही है पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त। मैं आपको चीज़ समझाता हूँ हुआ क्या। एक कैंडिडेट में एक रफ़ आइडिया समझाता हूँ, एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, और आपको कि जैसे 540 नंबर है आपका, जनरल कैटेगरी है, तो उसको लगा कि यार 540 पर 2800 पोस्ट तो मिल ही जाएगी, चलो एक बार हम भर देते हैं 2800। लेकिन फाइनली डिसीजन ये हुआ कि टीए ही रख लेते। अब जैसे लोगों को रहता है कि टीए 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है और कट ऑफ नीचे रहती है, ठीक है, तो 540 पर टीए तो क्लियर ही हो जाएगा। तो कैंडिडेट ने क्या करा कि केवल 540 पे 3 ही पोस्ट भरा। नंबर 1 पे टीए सीबीडीटी वाला, दूसरे नंबर पे स्कैग ऑडिटर, और तीसरे नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर। अब उसके पीछे बाकी जो पोस्टें हैं यूडीसी 2800 की अदर पोस्टें, सीजीडीए, डीओपी, तो उसको छोड़ने का रीज़न ये था कि यार पहले नंबर पे जब सीबीडीटी रख दिया तो नीचे का क्या मतलब है, राइट। बिल्कुल सही है, और भर के चला है। देखो आपको मैं चीज़ समझाता हूँ, आपके पास अगर नौकरी नहीं है, 2800 ग्रेड पे के रेंज में हो, तो ऐसी गलती पहले ना करो। आप कहोगे यार इसमें क्या गलती है, टीए मिल ही जाएगा और क्या ही गलती उसका, टाइपिंग अगर उसके। देखो मैं आपको पहली चीज़ समझाता हूँ कि टीए जिस हिसाब से भरा जा रहा है, ठीक है ना, बल्क में भरा जा रहा है, सीधी बात है कि 540 तो क्रॉस नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ये डर बना रहेगा कट ऑफ को ले करके, राइट। क्योंकि अगर टीए का कट ऑफ मिस हुआ, सीएजी भी बल्क में भरा जा रहा है होम पोस्टिंग के लिए, और सीएजी कट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर के आसपास रहती है, और एक्साइज तो वैसे भर दिया कि क्या पता किस्मत वजह मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। तो अगर वो मिस हुआ तो कोई पोस्ट नहीं मिल पाए, एक तो नौकरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आपका टाइपिंग भी मिस हुआ, क्योंकि पता नहीं रहता है ना, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है टाइपिंग का, तो उस वजह से भी आप मिस कर जाओगे, राइट। तो ये गलती ना करिए आप। अगर 2800-2400 के रेंज में आप एटलीस्ट सारी यूडीसी तो भर के आओ आप, ठीक है। बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ, ये बहुत टाइम से चिल्लाते आ रहा हूँ, लेकिन लोग सुन नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ यार, है ना। बहुत टाइम से आपको ये चीज़ें बताते आ रहा हूँ कि कोई नौकरी नहीं तो आप ये सब चीज़ें ना करें, एक्सपेरिमेंट ना करें। दूसरा एक ये भी गलती देखो कर रहे हैं जो हाई स्कोरर है, कि 580 स्कोर है, 575, 575 पकड़ लीजिए, और वो ये कह रहे हैं कि सर दिल्ली वाली एएसओ तो मिलेगी नहीं, 590 कट ऑफ जानी है, पता नहीं क्या दिमाग बैठा रखा। इसी चक्कर में एक लड़के ने यार सीपीटी छोड़ दी, 590 स्कोर है, छोड़ दिया सीपीटी की, दिल्ली वाली पोस्ट तो मिलेगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे सीपीटी देख करके। इससे बड़ा डीए ही मिलना है, जब डीए में तो सीपीटी नहीं चाहिए यार। ये सब गलती ना करिए आप। तो 575 पे ये है कि सर आईटीआई तो मिलना नहीं है और दिल्ली वाली तो मिलेगी नहीं, तो सर भर देते हैं, क्या पता मिला तो देखा जाएगा, और मिलना है नहीं सर तो कोई मतलब भर देते हैं ऊपर वाले। यार देखो अगर एएफएचयू क्लियर हो गया, नहीं चांस आपका मन है, बाद में रिग्रेट करोगे आप, आपको लग रहा है अभी आईटीआई खिसकेगा नीचे, समझो आप। तो ये सब गलती ना करिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। आप अपनी जो डिज़ायर पोस्ट भरने के बाद आप नीचे अरेंज कर दीजिए, अगर आपका बिल्कुल मन नहीं। हाँ अगर एक बार दिल्ली की कोई मिल सकती तो अगर ले सकते हो, सोच लेना तब जाकर भरना। और एक कट ऑफ जो है आपने जो बन बना रखा है कि 600 नीचे तो ये दिल्ली नहीं मिलना है और ये नहीं मिलना है,
इसको हटा करके भरो, वरना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो ये मिस्टेक ना करिए जो उस कैंडिडेट ने करा। जल्दी ज्वाइनिंग समझने के लिए आपको एलोकेशन समझना पड़ेगा। एलोकेशन का क्या मतलब होता है, जब एसएससी का रिजल्ट आएगा फाइनल, मान लेते हैं अक्टूबर के एंड में आएगा, तो उस लिस्ट में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट मिली हुई है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जो भी पोस्ट आपको मिलती है, यानी जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है, वो डिपार्टमेंट आपको जहाँ भेजना है वो दो तरीके से भेजता है। एक तो वो होता है कि वो आपसे प्रेफरेंस मांगेगा। कौन कौन प्रेफरेंस मांगते हैं उस बुक में मैंने लिख रखा है, जो गोल्डन बुक है, जो टेलीग्राम पर पिन है। और एक जो है वो अपने मन से रैंडम भेजते हैं। दो तरीके से ये होता है, राइट। अब ये कब मांगा जाता है प्रेफरेंस, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद डिपार्टमेंट, सपोज़ करिए आपका सीएजी में हो गया, सपोज़ करिए आपका एक्साइज़ में हो गया, एक्साइज़ में मान लीजिए आपको इंस्पेक्टर मिल गई, तो उसके जस्ट 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपका ये फॉर्म आ जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना स्टेट वाइज उनकी वेबसाइट पर आता है। जब आप ज्वाइन करोगे, मतलब जैसे आपका रिजल्ट आएगा तैसे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे अपना, वहाँ पर आपको ये अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। तो दो तरीके से एलोकेशन का मैंने आपको बता दिया। इसकी वजह से टाइम आप देखो मैं जो पोस्टें ले रहा हूँ वो बल्क वाली ले रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर सीटें हैं, और जिनको अब एक आध सीटों वाली बात हम नहीं करेंगे, जैसे नारकोटिक्स हो गया, जैसे कि आपका एएसओ की जो एक एक पोस्टें रहती है, बल्क वाली हम बात करें। देखो सीबीआईसी के अंदर 4 पोस्टें आती हैं, इंस्पेक्टर, एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट। ये डिपार्टमेंट आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगता है। रिजल्ट आने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखोगे ऑनलाइन अब मांग ले रहा है। पहले क्या था, 18 में आपसे ऑफलाइन मांगता था, एक पेपर आता था, उसको भर के आपको भेजना होता था, मेल करना होता था। लेकिन अभी क्या है कि ये आपका ऑनलाइन आ जा रहा है, और ऑनलाइन आपको स्टेट ऑप्शन भरना पड़ रहा है। ये अच्छी चीज़ है। तो आप 1 से 1.5 महीने देखते हो कि ये लग जाता है भर के सबमिट करने में, ये चारों ही पोस्ट का। उसके बाद एलोकेशन की बात कर ले, जैसे अप्रैल में रिजल्ट आया था सीजीएल 19 का, जुलाई के महीने के एंड तक आपका ये आ गया था, राइट। तो आप 4 महीने देख सकते हो कि किसको कहाँ मिल रहा है, ये मालूम चल जाएगा। स्टेट एलोकेट होकर आपको मालूम चल जाएगा कि आपको ये जगह मिली हुई है। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आने में सब अलग अलग जगह का अलग अलग रहता है। सपोज़ करो किसी को दिल्ली मिला, किसी को जयपुर मिला, किसी को यूपी मिला, तो हर जो जोन है आपका वो अपना अलग अलग समय लेते हैं। लेकिन कि तब भी मानो इसके बाद 2 महीने के अंदर में स्टार्ट हो, मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाता है आपका सबका, ठीक है। दिल्ली वाली जो एएसओ रहती है, जैसे कि सीएसएस है, एमईए है, एएफएचक्यू है, ये क्या है, थोड़ा फास्ट रहता है क्योंकि इनका लोकेशन दिल्ली ही रहता है। तो 3 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में देखा जाता है कि इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वर्ष किसी का खींचेगा तो 5 महीने, लेकिन सबसे जल्दी इन्हीं का स्टार्ट होता है। सीएसएस जो है आपसे मिनिस्ट्री का प्रेफरेंस भरवाता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री आपको चाहिए और उस पर मेरिट बेसिस पे एलोकेट करता है। ये 18 से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आपका, इसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और एमईए तो फास्ट है ही आपका। तो दिल्ली वाली थोड़ी जल्दी ज्वाइनिंग देने में आपके लिए वो है, ठीक है। और अगर हम बात करें सीएजी का, सीएजी के अंदर 3 पोस्ट है, ऑडिटर, सीएजी ऑडिटर, AAO और डिविजनल अकाउंटेंट। देखो डिपार्टमेंट एक ही है, एलोकेशन का जो लिस्ट है इसका ये भी जल्दी मांग लेता है। आपका रिजल्ट आते ही 1.5 महीने में आपसे ऑनलाइन मांग लिया जाएगा कि आप भर के दीजिए। लेकिन यार इसमें क्या होता है कि तीनों का एक साथ एलोकेशन अभी 19 में नहीं आया। जुलाई के एंड तक डिविजनल अकाउंटेंट का आ गया, ऑडिटर और AAO का भी स्टेट एलोकेशन नहीं आया। थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। अभी मैं अगस्त में ये कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगस्त के एंड तक आ जाए। तो ये आप टाइमिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो अप्रैल से लेकर के, ठीक है ना। एलोकेशन के 1.5 से 2 महीने तक में सबको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाता है, जिसमें मेडिकल वगैरह करा के आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, जो भी आपको एजी ऑफिस या पीएजी ऑफिस मिला हुआ है। ऑडिटर अकाउंटेंट की बात करें, पहले हम सीजी अकाउंटेंट का देखते हैं। सीजीए में पहले मिनिस्ट्री एलोकेट होती है, तो मिनिस्ट्री का एलोकेशन का काम ये लोग 3 महीने में कर देते हैं। 3 महीने में आपसे प्रेफरेंस जल्दी मांग लेंगे, 3 महीने के अंदर आपका एलोकेट करके वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी कि आपको ये मिनिस्ट्री मिला है। फिर वो मिनिस्ट्री अगर दिल्ली वाली है तो दिल्ली रखेगी, अगर ऑल इंडिया है तो फिर वो मिनिस्ट्री आपसे प्रेफरेंस मांगेगी। सीजीएल 19 का देखें तो अप्रैल में रिजल्ट आया था। जिन्होंने प्रेफरेंस भी मांगा था सबका मांग करके अब अगस्त के महीने में ज्वाइनिंग चल रही है, सबकी आ गया सबका कि आपको यहाँ ज्वाइन करना है, ठीक है। सीजीडीए के अंदर प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता आपसे। और मैं आपको सीजीडीए का फिर क्लियर कर देता हूँ, जो आप वैकेंसी चार्ट लेके बात कर रहे हो, कई लोग कॉल कर रहे हैं कि सर सीजीडीए में तो दिखा रहा है ना दिल्ली में इतना, यूपी में इतना, उस वैकेंसी के हिसाब से एलोकेशन नहीं होता। कई वीडियो मैंने डाल रखा है इसके रिगार्डिंग। अभी पुणे, मुंबई, बेंगलोर के चांसेस हाई हैं, वैकेंसी उधर खाली है। तो आपको पहले ये कमांड का एलोकेट करते हैं और वो पता नहीं चलेगा आपको, घर पे सीधा लेटर आएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आती है। तो ये करते करते अभी सीजीडी की ज्वाइनिंग अगस्त 15 तारीख तक सबको अटेस्टेशन फॉर्म आ गया था सबमिट करने का, अगस्त एंड में ज्वाइनिंग आ जाएगी आपकी। तो आप लगा सकते हो कि थोड़ा ज्वाइनिंग फास्ट है, 5 महीने में ज्वाइन कर लोगे डिपार्टमेंट आप, 3 से 4 महीने में आपका ये
पता चल जाएगा कि कौन सा जगह मिला है, कमांड मिला है आपका, और कहाँ ज्वाइन करना है, वो 5 महीने में आपका करा देंगे ज्वाइन। डीओपी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ये भी आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगता है और ये 4 महीने में आपसे मांग करके एलोकेट कर देता है। 5 से 6 महीने में ज्वाइनिंग हो जाती है इसकी, राइट। तो प्रोसेस इसका भी थोड़ा तेज़ है। डीओटी का भी सेम प्रोसेस जैसे डीओपी का है आपका। टेलीकम्युनिकेशन भी स्टेट प्रेफरेंस मांगता है आपसे। इनका ऑफलाइन होता है, पेपर रहता है, पेज रहता है, उसमें भर के देने होते हैं आपको। स्टेट मेरिट बेसिस पे होता है, दोनों का रैंक बेसिस पर होता है, और ऊपर वाले दोनों का रैंडम होता है। तो आपको चांसेस बनते हैं डीओपी में अगर स्टेट नॉर्थ में है तो। सीबीडीटी में सीटें काफ़ी हैं, काफ़ी लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं। सीबीडीटी में देखो जो एलोकेशन है थोड़ा सा लेट देखने को मिल रहा है। अभी सीजीएल 19 की बात करें, अगस्त सितंबर, वो क्या नाम है, अप्रैल के महीने में रिज़ल्ट आया था आपका, और अभी अगस्त में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि एलोकेशन नहीं आया है कि किसको कहाँ जाना है। जुलाई के में एंड में एक नोटिस आया था कि आपको जिन्होंने भर के दिया है, आप एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, सही वही करना है। तो अगस्त के एंड में या सितंबर के मिड तक उम्मीद है कि आपको ये मालूम चले कि कहाँ जाना है आपको, कौन सा ऑफिस आपको मिला है। उसके बाद 1.5 से 2 महीना तो आप लगा सकते हो कि नवंबर एंड तक ज्वाइनिंग हो सकती है। तो थोड़ा सा लेट है इस मामले में। आईटीआई का भी यही सीन है क्योंकि डिपार्टमेंट आपका सेम रहता है, लेकिन आईटीआई का और टीए का कई बार ये लोग अलग भी प्रोसेस करते हैं। टीए का पहले दे देते हैं, आईटीआई का बाद में करते हैं, आईटीआई का पहले दे देंगे, टीए का बाद में करते हैं। देखो यूडीसी की बात कर ले, जितनी भी यूडीसी हैं सभी के अंदर ज्वाइनिंग थोड़ी फास्ट देखी जाती है। रीज़न है कि यूडीसी में कोई स्टेट का चक्कर नहीं रहता है और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। सीधा आपका सीधा घर पे ये आएगा, अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, भर के भेजोगे आप, मेडिकल करा करके फिर वो कहाँ भेजना आपको घर पे लेटर इशू कर देंगे। 3 से 4 महीने के अंदर ये सब फॉर्मेलिटी हो जाती है आपकी यूडीसी की। जो दिल्ली वाली है वो 3 महीने के अंदर से 4 महीने में ज्वाइनिंग भी दे देती है आपकी, राइट। और जिनका थोड़ा स्टेट वाइज बाहर भी है तो 5 महीने के अंदर आप ज्वाइन कर लोगे यूडीसी। सभी यूडीसी अपना अलग अलग यूडीसी है तो सब अपना अलग अलग ज्वाइनिंग प्रोसेस रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है अपना अलग रखता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ी सीट ज़्यादा है। देखो जहाँ सीट ज़्यादा है थोड़ा सा टाइम लग जाता है बिकॉज उनको एलोकेशन करने में, बाकी जहाँ कम लोग हैं जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं कि कम है तो जल्दी भी हो जाएगा, कम है डिपार्टमेंट अगर स्लो है तो वो लेट कर देता है आपका। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट, लेकिन आप ये एवरेज देख सकते हो डेटा कि इस हिसाब से आपका ये हो जाता है, राइट। और कुछ एक आध बच रही है तो वो हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे लिखिएगा। और यूट्यूब कमेंट का रिप्लाई नहीं जा पा रहा है, मैं बहुत उसके लिए हूँ, टाइम नहीं बच पा रहा है, लेकिन फिर भी टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ उसके रिगार्डिंग।